जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि गार्ड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने आपके खिलाफ एक कंप्लेन लेटर लिखाई है। तो गाइस UK07 राइडर के फादर ने UK07 राइडर के ऊपर केस कर दिया है। कल जो UK07 राइडर का ब्लॉग आया है उसमें उन्होंने रिवील करते हुए बताया है कि जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उनके फादर ने थाने जाकर UK07 राइडर के ऊपर 50 पेज का कंप्लेंट फाइल कराया था, जिसकी वजह से UK07 राइडर को अभी भी काफी दिक्कत हो रहा है और उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर काटना पड़ रहा है। जिस पॉइंट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस हाईवे पे, उस पॉइंट पर ना पापा वेंट टू द पुलिस स्टेशन उसी रात को एंड ही रजिस्टर्ड एन कंप्लेन। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उस कंप्लेन लेटर में। मुझे नहीं पता चला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे जैसे वक्त बीतता उस कंप्लेन लेटर्स पे इन्वेस्टिगेशन होती रही। जब मैं देहरादून आया तब जाके मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ ऑलमोस्ट मेरे घर वालों ने फिर से मतलब 50-60 पेजेस की एक पूरी कंप्लेन फाइल दी है। एंड उस कंप्लेन लेटर्स में जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मतलब दिमाग घूम गया बहुत क्रेजी लेवल पे। जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जिस रात को आप हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डैड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने आपके खिलाफ एक कंप्लेन लेटर लिखाई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। आई नो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू इवन व्लॉग दिस, बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, लास्ट टाइम भी यही चीज़ें चल रही थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई कुड नॉट मेक इट पब्लिक बिकॉज मेरे को था यार कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। बट अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के मुझे पता है मैंने वो एक महीना कैसे बिताया है भाई। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने मेरे को देखा ना भाई बेड पर, मैं आपको बताता हूँ मैंने एक महीने तक लाइक बेड में रह करके डाइपर में पॉटी सूसू करा है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक एंड ह्यूमिलेटिंग चीज़ थी मेरे लिए वो उस टाइम पीरियड के लिए कि मैं किस सिचुएशन में आकर के जा चुका हूँ। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब वो वीडियोस देखता था ना, मैं जब सड़क में लेटा हुआ था उस सिचुएशन में, तो मेरे को था यार सबसे वर्स्ट पॉइंट था मेरा वो जिंदगी का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंप्लेंट लेटर्स में जो चीज़ें लिखाई गई हैं, आई विल टेल यू, इतनी झूठी बातें लिखाई गई हैं। अगर मैं बोलूँगा भी ना आपको बहुत शर्म आएगी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं इसके घर वाले। खैर मुझे आज की डेट पर खुद शर्म आती है, इसीलिए मैं खुद बोलता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि भाई छोड़ दिया, बिकॉज अपनी सही औलाद के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। बट इस टाइम पे अगर मैं फाइट नहीं करूँ ना गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ जो एलिगेशंस मेरे पे लगे ना, अगर मैं उन पे फाइट या उनका स्टैंड ना लूँ ना गाइस, तो मेरे को तो उन्होंने जेल पहुंचाना निश्चित है। क्योंकि अगर आपके खिलाफ ये सारी चीज लिखी गई हो ना कि मैं घर आया था मम्मी को धमकाने 4 लोगों के साथ, एंड नाम तक मेंशन है उन 4 लोगों के कि मैंने मम्मी से जबरदस्ती पेपर पे साइन करवाने के लिए बोला, प्रॉपर्टी के लिए। बट मैंने इस लेवल के झूठ तो नहीं बोले होंगे, आई गेस इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रची होगी आपके खिलाफ। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है आज की डेट पे। मैं अपने बच्चे के लिए एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था, सब कुछ न्यू लेवल से स्टार्ट कर रहा था। नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोला भाई उन सब चीजों के बाद भी। बट अगर सामने से चीजें नहीं रुक रही हैं तो टेल मी वेयर डू आई स्टॉप, मैं क्या करूं। मैं पिछले टाइम भाग गया भाई जिंदगी से, मैंने कहा छोड़ भयंकर नहीं लड़ता मैं इन चीजों पे, जा करके अपना ही लॉस कर लेता हूं। बट आज की डेट पे मेरा बच्चा मेरे पास है, आप समझना, मैं अब नहीं भाग सकता भाई। आई विल टेक अ फुल स्टैंड फॉर मी, माई वाइफ एंड फॉर माई किड। अगर आप 100 झूठ बोलोगे या 100 लोगों को साथ मिला करके झूठ बोलोगे तो वो सच नहीं हो जाएगा। सच केवल फैक्ट एंड फिगर्स पे ही होगा गाइस। एंड वो चीज हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी कि क्या सही और क्या गलत। एंड मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं एक सिंगल चीज पे भी, मैंने आज तक अगर एक सिंगल चीज पे भी झूठ बोला होगा ना चीजों को लेकर के, तो आई एम रेडी टू गो टू जेल गाइस। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैंने अगर किसी के साथ कुछ भी गलत करा है ना किसी भी पॉइंट पर, मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं लीगली। मेरे जो एक्शन है मैं उनके रिजल्ट्स भुगतने के लिए तैयार हूं। बट मेरे एंड से तो कभी एक्शन हुए ही नहीं, मैंने तो हमेशा डैमेज ही खाया है। बट मैं ओपनली बोलता हूं, मैंने वो लूप बंद कर दिया था, मैंने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया था अपनी जिंदगी का। बट अगर नहीं रुकना सामने वालों को, तो आई विल टेल यू, मैं अब लीगली फाइट करने वाला हूं हर एक एस्पेक्ट पे।